Plaintiff defendant. Sir, I am defending, Lordship. Defendant. Yes, Lordship. You are lodged in both the courts. Yes, Lordship, I am Lordship. Suit. Sorry, Lordship. What is the suit? Sir, the suit is for the the plaintiff has filed the case for declaration of title, recovery of possession, and permanent injunction, Lordship. Recovery of possession of which is the property? Lordship, the property is a Khasra number 214 and 216/2, Lordship. 214 and 216/2. plaintiff claims that he is owner. Yes, Lordship. What is your case? लॉर्डशिप व्हाट माय केस इज कि सर हमको सर हमारा कब्जा उस प्रॉपर्टी पे सर 70 साल से है। जो मालगुजार थे उन्होंने हमको उस मालगुजारी के लिए उस पे स्थापित किया था सर। How the plaintiff claims himself to be owner? Lordship, वो he is claiming through ancestors or no, Lordship, he is claiming through on the basis of sale deed, Lordship. Sale deed dated 21/2/2011, Lordship. Exhibit? Sir, exhibit actually, sir, Lordship, the problem is that we have not given any record of the trial court by the complainant. Actually, he's a god. He's illiterate person. That's why, and also there was no. You should examine the Lordship. That's the main grievance of mine, Lordship. That I inspect. Lordship, if it's the Lordship. करेंगे आपको भी आप पहली बार आए हो. Lordship. आप इंस्पेक्ट करो, लेकिन कहने का मतलब आपको एग्जिबिट तो पता होना चाहिए ना. Yes, left. I'm completely bow down to that observation, Lordship. ये इंस्पेक्शन सेक्शन हाई कोर्ट में जो बना है वो इसलिए बना हुआ है. Actually, we our clerk also gone to the scanning section to scan for requesting. Why don't you inspect the original record? Lordship, स्कैनिंग जो होती है, this is black, black and white. Lordship. जब आप इसको रंगीन देखोगे ना तो बहुत सारी चीजें दिखती हैं. Lordship, कई बार ऐसी चीजें दिख जाती हैं जो आपको स्कैनिंग से नहीं दिख सकती. Lordship. क्योंकि बेल एप्लीकेशन नहीं है, ये कोई WP नहीं है अपनी रिप्रेजेंटेशन वाली. Yes, Lordship. या ऐसे अनडिस्प्यूटेड डॉक्यूमेंट्स नहीं होते इसके अंदर. Lordship, yes. I'm completely bow down to that. ओरिजिनल के दर्शन करोगे 100 में से 50 केसों में आपको नई चीजें मिलेंगी. Lordship. अभी उम्र है तो आपकी इतनी नहीं हुई कि आपने लिया और बहस करना शुरू कर दिया. Lordship, I'm completely bow down to that observation. इंस्पेक्शन वाला ऑर्डर कर देना. When do you want? Lordship, Monday on. मंडे कैसे कर लोगे इंस्पेक्शन आप? अभी 2 दिन में इंस्पेक्शन कैसे कर लोगे? आज आवेदन लगाओगे, 2 दिन में फाइल आएगी. Lordship, आप आदेश कर दें सर. मैं को आदेश करूं, आप बोलोगे. आपको कब सुविधा है? नेक्स्ट मंथ के फर्स्ट वीक पे रख दीजिए. लगा दो, 6 तारीख लगा दें. Lordship, I'm wait. एटलीस्ट 2-3 दिन तो लगेंगे. इंस्पेक्शन करोगे, पहले अपनी फाइल पढ़ोगे. Hundred. 101. This is defendant's appeal, my lord. Lost in both the courts, my lord. Suit is for declaration, permanent injunction, and recovery, my lord. Plaintiff is claiming रिकवरी ऑफ पोजीशन एंड permanent injunction. दो खसराज है 95/7 और 95/8. 95/7 95/8 और डिस्प्यूट है 95/7 पे एंक्रोचमेंट का 25/20 500 स्क्वायर फीट का. हाँ, और 95/8 का नहीं है. 95/8 का नहीं. They are seeking recovery of possession of 500 square feet एंक्रोचमेंट का. What is the total area of 95/7 का है 0.109 हेक्टेयर 0.109 और 95/8 का है 0.405 हेक्टेयर. सॉरी 95/8 का कितना है? 0.405 हेक्टेयर. In 2014, my lord, when इनका प्लेन के एलिगेशन अभी तो केवल 95/7 के 525 है ना. हाँ बस. ये कैसे बोलता है कि 95/7 पर आप इन्होंने सर क्या किया 2014 में 145 की कार्रवाई शुरू की प्लेंटिफ ने. 95/7 इसके पास कहाँ से आया? ये एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी और पार्टीशन में दोनों खतरे इसको मिले प्लेंटिफ ऐसा ही कहता है. ऐसा पार्टीशन ओरल है. पार्टीशन ओरल है. खसरा में एग्जिबिट P30 ओनरशिप का आप कोई डिस्प्यूट है. हमारा कहना हम दूसरे जमीन पे इनके जमीन पे हमारा कब्जा नहीं कर रहे हैं ना कुछ बना रहे हैं. उसी जमीन पे हमारा 68 पे खतरा नंबर 68 इससे लगे हुए. खसरा नंबर 68 इससे लगा हुआ वो आपकी मालिकी का है. वो हमारा है. हमें मिला हुआ है. हाँ हम लोगों को मिला उस पे निस्तार कर रहा है. आपका है. हमारा कहाँ से आया? अब ये तो ये कहीं नहीं है इस रिकॉर्ड्स में कि कैसे 68 आपका नहीं है. हमने ये नहीं कहा.
अच्छा तो अब केवल 2014 में 145 की कार्रवाई करता है प्लेंटिफ। उस 145 की कार्रवाई में सीमांकन होता है। उस सीमांकन में ये पाया जाता है 2015 में कि इसका प्रतिवादी गणों का कब्जा है 25/20 पे। 2016 में एसडीएम ने ऑर्डर कर देता है कि 145 की प्रोसीडिंग्स के पहले प्लेंटिफ का पोजीशन था। इस फाइंडिंग और 2019 में ये सूट फाइल करते हैं मनोज। 2016 का ऑर्डर होने के बाद 2019 में सूट फाइल करते हैं फॉर रिकवरी ऑफ पोजीशन इस ग्राउंड पे कि 145 की प्रोसीडिंग्स में ये नहीं लिखा था कि कब्जा दिलाया जाए और इनका अतिक्रमण है। ये तो फाइंडिंग दी गई कि अतिक्रमण है, ये नहीं दी गई फाइंडिंग वादी का। आपका ये फाइंडिंग ये आई ना कि हाँ वादी का कब्जा नहीं है, आपका है। हमारा कब्जा हमारा नहीं, 45 की प्रोसीडिंग शुरू होने के पहले वादी का कब्जा था। ये इसका मतलब आप कब्जे मतलब ये निकलती 2 months हाँ you came in possession, पोजीशन तो यानी आपका कब्जा 500 फुट पे ऑन द बेसिस ऑफ डिमार्केशन रिपोर्ट माना। माना, फिर लेकिन कब्जा देने के लिए कोई ऑर्डर नहीं किया। कोई बात नहीं, इसलिए 3 साल बाद इन्होंने सूट फाइल किया प्लेंटिफ ने। ठीक है। इस सूट में केवल ये ग्राउंड पे हमारा कह दिया, इंडिपेंडेंट फाइंडिंग ये नहीं दी कि हमने एंक्रोच किया क्या सिविल सूट ने, ये कह दिया कि हमने उस ऑर्डर को चैलेंज नहीं किया 145 के। नहीं, तो जो डिमार्केशन हुआ था वो डिमार्केशन रिपोर्ट लगी है, हाँ records लगी में? है, दैट इज क्या है? ये लगी है एग्जिबिट P5 मनोज। और अभी सिविल में कोई डिमार्केशन अलग से नहीं हुआ? नहीं हुआ। तो मेरा यही ग्राउंड है कि इंडिपेंडेंट फाइंडिंग होना चाहिए थी सिविल कोर्ट को कि एनक्रोचमेंट है कि नहीं। ये कह दिया कि हमने वो एडमिशन के कैटेगरी में आता है, हमने उसको चैलेंज नहीं किया है डिमार्केशन को एज वेल एज फाइंडिंग्स को 145 की 2016 के सूट फाइल किया मनोज। नहीं, ये 68 आपका कहना है, हम 68 पर हैं हाँ और 68 का आपकी मालिकी का है। हाँ मालिकी का है, जो हमारा कब्जा है वो 68 पर, इनके इस पे नहीं है, हमारा ये कहना। इसमें ये 145 की प्रोसीडिंग में आपके 68 नहीं आया कुछ, उसका जिक्र नहीं आया। ये इसका है का डिमार्केशन नहीं हुआ, P9 का देखेंगे, 68 का demarcation नहीं हुआ। नहीं हुआ। P9 देखेंगे 16/12/26 का ऑर्डर है। He had on the question of admission appeal being argued is admitted for finding of the following substantial portions of law. Whether the courts will have committed an integrity in granting decree of recovery of pension in respect of the sued land area 500 square feet of survey number 95 but 7 total area 0.109 hectare on the basis of demarcation report within bracket exhibit P5 P5 conducted in the proceeding under section 140 145 of CRPC, in which the defendant ज्यादा है ना, काफी defendants apostrophe var survey number 68 जी was not demarcated, है ना? जी आपका 68 का demarcation नहीं नहीं हुआ था ना? वो Whether the aforesaid demarcation report would have been relied upon for passing decree of possession. भाई अपना वाला जजमेंट था ना, इस पॉइंट पे कौन सा है? निकाल लेना है। In presence of the law laid down by this court in the case of ILR. निकाल लेना। और क्या है? और स्टे की एप्लीकेशन है पोजीशन की कोई क्वेश्चन तो नहीं है? नहीं वो कमिश्नर तो हमने बनाया, आपने भी तो कोई हमने तो कमिश्नर के लिए कहा था कि इंडिपेंडेंट कमिश्नर को नियुक्त करना चाहिए था। In view of the aforesaid factual scenario, both the courts will have committed an illegality in passing decree of possession without getting demarcated the survey number 95 upon 7 as well as 68. ठीक है जी also heard on IA. इसमें जो है इस बात को हमेशा आपत्ति किया कि आप लोग कोई नहीं करता कि जब कभी भी एक सर्वे नंबर का झगड़ा हो और दूसरा सर्वे नंबर आप कहते हो, तो जब तक दोनों नंबर डिमार्केट नहीं हो जाएंगे बिल्कुल सही, तब तक जो है डिमार्केशन रिपोर्ट की वैल्यू नहीं वैल्यू है। नहीं है। ये हमने नहीं कहा 24 में,
ये सन 2006 में डीबी कह चुकी जबलपुर की, वो हमने इसमें कोट किया हुआ है। जितने भी डिमार्केशन होते हैं सारे गलत हैं, यदि उस जजमेंट को सही माने तो। नहीं सही, लॉजिकल भी सही दिखता है या तो वो डीबी गलत है, या फिर जो डिमार्केशन होते हैं वो गलत है। लेकिन ये बहस नहीं करते आप लोग, आपने आज भी नहीं की। नहीं भाई ठीक है, आप तो ये कह रहे हो नया होना चाहिए। नया क्यों होना चाहिए? नया तब होना चाहिए जब पहले वाला गलत हो। पहले वाला क्यों गलत है, ये बहस कहाँ की आपने? पहले वाला क्यों गलत है? सिर्फ इसलिए कि 145 में हुआ था इसलिए गलत है, ये तो कोई लॉ नहीं है। डिमार्केशन तो कभी भी हुआ हो, कहीं भी हुआ हो, लेकिन हुआ क्या उसमें? ये 68 मुझे नहीं दिख रहा था इसमें, इसलिए आपसे पूछा 68 हुआ क्या। ठीक है, आल्सो हर्ड ऑन आइए। और ये वाला पॉइंट हो गया आज का नहीं है, ये तो बरसों से ये बहस होती चली आ रही है, लेकिन ये बहस आपके जबलपुर में नहीं हुई। और इवन आप उधर देखते हैं एमपी के अंदर जब कभी भी कोई 250 की प्रोसीडिंग होती है, 248 की होती है, उसमें भी कोई बहस वाली नहीं करता कि साहब डिमार्केशन हुआ कहाँ है। एक अकेले का डिमार्केशन डिमार्केशन नहीं हो सकता यदि वो सामने वाला का कोई टाइटल है ही नहीं, वो कोई नंबर बता ही नहीं रहा है, तब एक अकेले का हो जाएगा। Also add on IE 2200 2025 which is an application under order 41 rule 5 CPC issue notice of admission issue notice of filing and IE along with extract of substantial portions of law to the respondents on payment of process within 7 working days from a hearing which is appeal satisfaction without further reference to the court. In the meantime, decree in the meantime execution of decree in question shall remain stayed until further orders released for further consideration of IE after service of notice on the respondents.